हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी का स्वागत करता हूं मार्कंडे महादेव मंदिर के इस प्रांगण से। यह मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर कैथी गांव में स्थित है। वाराणसी से गाजीपुर हाईवे पर कैथी गांव का भ्रमण होता है। यह मंदिर पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। श्री मार्कंडे महादेव का धाम पूर्वांचल के प्रमुख देवताओं में से एक है। मार्कंडे महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों के समकक्ष इस धाम की चर्चा श्री मार्कंडे पुराण में भी की गई है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त लोग यहाँ अपने दुखों को दूर करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को महामृत्युंजय मंदिर भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मुकुंद और उनकी पत्नी मरुदावती नाम का एक जोड़ा था। वे भगवान शिव के भक्त थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया और एक दिन भगवान शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और दोनों को दर्शन दिए। दंपत्ति ने भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन में संतान सुख नहीं है। चूंकि तुमने मेरी पूजा की है, इसलिए तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। सामान्य पुत्र जिसकी आयु अधिक हो या असाधारण पुत्र जिसकी आयु अल्प हो। उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दंपत्ति ने भगवान शिव से एक असाधारण पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना की। कुछ समय बाद मरुदावती ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम रखा मार्कंडे, अर्थात मुकुंद का पुत्र। वह असाधारण था और ईश्वर ने उसे ऐसा उपहार दिया था कि बचपन से ही वह बहुत बुद्धिमान था। वह सदैव भगवान शिव के प्रति समर्पित और महामृत्युंजय मंत्र के ज्ञाता थे। जब उन्होंने अपना 16वां वर्ष पूरा किया तो यम यानी कि मृत्यु के देवता उन्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आए। उस समय मार्कंडे मंदिर में शिव पूजा कर रहे थे। जब यम ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो वह बहुत डर गया और भगवान शिव से अपनी रक्षा करने के लिए कहा। यम ने लड़के पर अपनी रस्सी फेंकी और कुछ समय बाद भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए। यम के अशिष्ट व्यवहार से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। भगवान शिव ने मार्कंडे के जीवन की रक्षा की और उन्हें अनंत जीवन का आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि वह 16 वर्ष की आयु तक सदैव जीवित रहेंगे। उस दिन भगवान शिव ने घोषणा की कि उनके भक्त यम की रस्सी से हमेशा सुरक्षित रहेंगे। भगवान शिव की उग्र उपस्थिति जो मार्कंडे को बचाने के लिए प्रकट हुई, उन्हें कलम मल्हार कहा गया। उस समय भगवान भोलेनाथ ने अपने परम भक्त मार्कंडे ऋषि से कहा कि आज से जो भी भक्त इस मंदिर में आएंगे वह मुझसे पहले तुम्हारी पूजा करेगा। तब से यह आस्था धाम मार्कंडे महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मार्कंडे महादेव मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि के अलावा सावन महीने में भी बड़ी संख्या में कांवरिये बाबा का जलाभिषेक करते हैं। इसके अलावा यहाँ भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से महीने में 2 त्रयोदशी का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो मार्कंडे महादेव की जय बोलकर अब हम जानते हैं बनारस के एक और रहस्यमय शिवलिंग के बारे में, जिसे पिता महेश्वर के नाम से जाना जाता है। पिता महेश्वर शिवलिंग वाराणसी के सबसे गुप्त और छुपे हुए मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह स्वयंभू शिवलिंग का स्वयंभू रूप है। इस शिवलिंग का उल्लेख 18 सबसे महत्वपूर्ण हिंदी ग्रंथों में से एक स्कंद पुराण में भी मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने इस शिवलिंग को काशी के सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंगों में से एक बताया है। पिता महेश्वर शिवलिंग 40 फीट जमीन के नीचे स्थित है और यह बहुत शक्तिशाली माना जाता है। यही कारण है कि केवल जमीन के बने छेद में से ही देखकर दर्शन करने की सलाह दी जाती है। मंदिर केवल कुछ चुनिंदा दिनों जैसे शिवरात्रि, रंग भरी एकादशी और मानसून के मौसम के सोमवार को ही खुलता है, लेकिन छेद से शिवलिंग को पूरे साल देखा जा सकता है। यह शिवलिंग इतनी खूबसूरती से छिपा हुआ है कि अगर आपने इसे पहले नहीं देखा या इसके बारे में नहीं सुना तो आप पूरे समय इसके शीर्ष पर खड़े होकर के इसे ढूंढते रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी से यहीं से विदा लेता हूं और मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।